अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या बनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की मटन कढ़ाई। जी, बहुत ही मज़े की इजी सी रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज। आप उसको मोटा मोटा काट सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए इसके लिए टमाटर चाहिए हैं, वो भी आप 4 से 5 टमाटर के 2-2 पीस कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट, वही नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मल हम खानों में डालते हैं। सब्ज़ मिर्च चाहिए होगी, सब्ज़ धनिया चाहिए होगा। और इसके अलावा बेसिक जो मेन चीज़ है वो है मटन। जी, यहाँ पर मैं तकरीबन 1 किलो मटन की जो है ना कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। फ्रेश है मटन बिल्कुल। तो इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। वॉश करने के बाद ये मैंने इसको इस तरह से बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अच्छे से वॉश कर लें और खुले पानी के अंदर डाल के। अच्छा, मैं यहाँ कुकर नहीं लगा रही। आप कुकर में अगर गलाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, आप गला सकते हैं। लेकिन जो हम हल्की आंच पे दम पे गोश्त को गलाते हैं ना, वो बेहतरीन है, बहुत टेस्टफुल होता है ये काम। तो अगर तो आपको जल्दी है तो आप बिल्कुल कुकर लगाएं, प्रेशर लगा के इसको गला लें गोश्त को। अगर नहीं जल्दी तो आराम से आप टाइम से कढ़ाई के अंदर खुला पानी डाल के, गोश्त डाल के, इसमें मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च डाली हैं। और प्याज जो है वो भी मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है और टमाटर हैं 4 से 5, उनको भी मैंने इसमें डाल देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, मेरे पास फ्रेश टमाटर नहीं थे इस टाइम, ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे। तो मैंने क्या किया है कि ऊपर से इसका छिलका जो है ना, फ्रीज़ टमाटरों का छिलका बहुत इजीली उतर जाता है। तो मैंने छिलका उतार के तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा सा जो है ना हमारा गोश्त जो है वो मटन जो है ना वो गल चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, चेक कर लें आप, गोश्त गल गया है। अभी भी इसमें पानी है। अगर गोश्त में थोड़ी कमी हो तो आप इसको कुछ देर और 20 से 25 मिनट और पड़ा रहने दें, गोश्त गल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अलग बर्तन के अंदर ऑयल डालेंगे और इस तरह से सब्ज़ मिर्च मैंने शामिल की है। और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाने के लिए। और इसको ज़रा फ्राई करेंगे थोड़ा सा। और जो हमारे पास जो हमने गोश्त बॉईल किया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ये होता है कि बाज़ार के खानों के अंदर या कढ़ाई जो भी होते हैं ना, उनका स्टाइल वो बहुत खुले घी या ऑयल के अंदर गोश्त को फ्राई करते हैं। उसके बाद उसमें मसाले डाल के तो बनाते हैं और उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन भाई महंगाई का ज़माना है और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते घी या ऑयल। तो हम नॉर्मल से जो सालन में ऑयल डालते हैं उसी के अंदर बनाएंगे। और वैसे भी घर और बाज़ार के खानों में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। तो ये जो गोश्त है इसके अंदर प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ डला हुआ था, वो भी गोश्त के साथ बॉईल हो चुका है। तो हम इससे क्या करेंगे, ऑयल में डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे इस सालन की। और अगर गोश्त में कहीं थोड़ी बहुत कसर रह गई हो गिलावट में तो भुनाई के दौरान वो भी कमी पूरी हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना कि गोश्त कच्चा रह गया। ये देखें, काफ़ी हद तक जो है गोश्त भुन चुका है, ऑयल भी छोड़ना शुरू हो गया है सालन ने, ग्रेवी ने अलग हो गया है ग्रेवी से। इसमें मैं सब्ज़ धनिया ऐड किया है मैंने। इसको अच्छे से आप पकाएं, भूनें। और जो भी सालन हो, खुश्क सालन, उसकी जब तक भुनाई अच्छी नहीं होगी तब तक सालन अच्छा नहीं बनेगा। लें जी, हमारी कढ़ाई जो है ना वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बहनें जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं तो वो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। उनको नॉर्मल रूटीन में पकने वाले सब खाने बहुत आराम से बनाने आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टफुल जायका आ चुका है इसका। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।